अलिफ लैला। 8वीं रात। अब सुबह हुई। प्रकाश ने एकांत महल के कक्ष को रंग दिया और शहजादी ने अपना प्रभावशाली किस्सा रोक दिया। फिर जब 8वीं रात हुई, वह आगे बोली। शुभ लक्षणों वाले राजा, मैंने सुना है कि युवक ने कहा 3 साल के कष्ट से उसकी आवाज में दर्द भरा था। मैंने गुलाम पर अपनी तलवार से वार किया, उसका सिर पूरी तरह से धड़ से अलग करने के इरादे से, लेकिन क्रोध में मैं उसकी गर्दन की नस को काट नहीं पाया। मैं बस उसका गला, चमड़ी और मांस ही काट सका। उस विशाल गुलाम ने दर्द से एक रुकी हुई जोरदार नाक से आवाज निकाली। मेरी पत्नी पास ही जाग गई और मैं तुरंत पीछे हट गया, अपनी तलवार म्यान में रखी और जल्दी से शहर की ओर लौट आया। मैं सुबह होने तक अपने बिस्तर पर लेट गया। मेरी पत्नी मुझे जगाने आई, पर वो पूरी तरह बदल चुकी थी। उसके शानदार बाल कटे हुए थे और वो शोक के फीके वस्त्रों में थी। चचेरे भाई, उसने दिखावटी आंसुओं से भरी आंखों से कहा, मेरे कामों पर सवाल मत उठाओ। मुझे विनाशकारी खबर मिली है। मेरी माँ की मृत्यु हो गई है। मेरे पिता काफिरों से लड़ते हुए मारे गए। एक भाई घातक सांप के डंक से मरा और दूसरा एक भयानक गिरने से। ये सही है कि मैं रोऊं और दुख मनाऊं। मैंने अपनी जबान बंद रखी। मैंने अपने भयानक ज्ञान को जाहिर नहीं किया। मैंने अपनी खोखली आवाज में उससे कहा, जो तुम्हें उचित लगे वही करो और मैं तुम्हारा विरोध नहीं करूंगा। पूरे 1 साल तक वो मनगढ़ंत दुख और उदासी की स्थिति में रही। फिर वो मेरे पास एक निवेदन लेकर आई। मैं चाहती हूं कि तुम हमारे महल के ठीक बगल में गुंबद के आकार का एक बड़ा मकबरा बनवाओ। मैं उसे केवल अपने दुख के लिए रखूंगी और उसे दुखों का घर कहूंगी। तुम्हारी मर्जी। मैंने अपनी चुप्पी भरे कष्ट में डूबे हुए हामी भर दी। उसने अपना गुंबद बनवाया, जो एक राजा के दफन खाने जैसा लगता था, लेकिन वहीं उसने घायल गुलाम को रख दिया। वो अब बोल नहीं सकता था और उसके किसी काम का नहीं था, पर उसके मरने का तय समय अभी नहीं आया था, इसलिए वो कष्टदायी ढंग से जीवित रहा। अभी भी शराब और शोरबा पीता रहा। हर एक दिन सुबह और शाम मेरी धोखेबाज पत्नी उस मकबरे में जाती, रोती और नाटकीय ढंग से उसके लिए विलाप करती। वो उसे शराब और शोरबा खिलाती, उस आदमी की देखभाल करती जो मेरी अपनी असफलता के कारण मुश्किल से जिंदा था। ये पीड़ा पूरे दूसरे साल तक जारी रही। मैं बहुत सहनशील था और उसके भक्ति के सार्वजनिक प्रदर्शन को नजरअंदाज करता रहा। पर फिर एक दिन मैं अचानक उसके कक्ष में आया और उसे आंसू बहाते हुए जोर से कहते सुना, तुम मेरी आंखों से दूर क्यों हो? मेरे दिल के चैन, मुझसे बात करो मेरी जान, बोलो मेरे प्यारे। उसने घिनौनी झूठी भक्ति की एक कविता सुनाई। अगर तुम्हें सांत्वना मिली है तो प्यार ने मुझ में कोई धीरज नहीं छोड़ा। मेरा हृदय तुम्हारे सिवा और किसी को नहीं चाहता। मेरी हड्डियां और मेरी आत्मा जहां भी तुम जाओ अपने साथ ले जाओ, और जहां तुम रुको मुझे अपने सामने दफनाना। मेरी कब्र पर मेरा नाम पुकारना और मेरी हड्डियां जवाब में कराहेंगी। तुम्हारी आवाज की गूंज सुनकर वो अपनी लड़खड़ाती आवाज में आगे बोली, मेरी इच्छाएं उस दिन पूरी होती हैं जब मैं तुम्हारे पास होती हूँ, जबकि मेरा विनाश का दिन वो होता है जब तुम मुझसे मुंह मोड़ते हो। मैं रात भय में बिता सकती हूँ। विनाश से धमकी दी गई, लेकिन तुम्हारे साथ मिलन मुझे सुरक्षा से भी प्यारा है। जब वो बोल चुकी और रो चुकी तो मैंने कहा, चचेरे भाई, तुम्हारा दुख बहुत हो गया और रोने से वे वापस नहीं आएंगे। मुझे रोकने की कोशिश मत करना। उसकी आंखें भभक उठीं और वो फुफकारी, अगर तुमने दखल दिया तो मैं कसम खाती हूं कि मैं खुद को मार डालूंगी। मैंने और कुछ नहीं कहा और उसे उसके भयानक प्रेम के लिए छोड़ दिया। उसने यह शोक दूसरे साल तक जारी रखा और फिर तीसरे तक। एक दिन मैं अब और सहन नहीं कर सका। किसी बात ने मुझे भयानक क्रोध में डाल दिया था और मैं उसके कष्ट की उग्रता से पूरी तरह थक चुका था। मैं उसके पास गया जब वो गुंबद के नीचे मकबरे की ओर चल रही थी। ऊंची आवाज में बोल रही थी, मालिक, मुझे तुम्हारी कोई बात सुनाई नहीं देती। मालिक, तुम जवाब क्यों नहीं देते? उसने घायल आदमी को ये हताश प्रश्न सुनाया। कब्र, कब्र, क्या प्रियतम की सुंदरता फीकी पड़ गई है?
और क्या चमक और आभा चली गई है। कब्र, तुम न मेरे लिए धरती हो और न आकाश, तो तुम चांद और सूरज दोनों को कैसे समेटे हुए हो। जब मैंने उसके शब्द और जो पंक्तियां उसने सुनाई उन्हें सुना, तो मेरा गुस्सा पहले से कहीं ज्यादा भड़क उठा। मैं खुद को रोक नहीं सका। मैंने जोर से कहा, ये दुख कब तक चलेगा। फिर व्यंग्य से भरी आवाज में मैंने अपने जहरीले छंद सुनाए। कब्र, कब्र, क्या उसका कालापन फीका पड़ गया है और क्या चमक और गंधलीपन खत्म हो गया है। कब्र, तुम न हौदी हो और न बर्तन, तो तुम कोयला और कीचड़ को कैसे रखती हो। जब उसने कोयला और कीचड़ शब्द सुने और महसूस किया कि मैं सच्चाई जानता हूं कि गुलाम काला और नीच था, तो वो उछल पड़ी। उसका चेहरा एक भयानक क्रोध से विकृत हो गया। तुम्हें धिक्कार है, कुत्ते, वह चिल्लाई। ये तुमने ही मेरे साथ किया। तुमने मेरे दिल के प्यारे को घायल किया। तुमने उसकी ताकत छीन ली और 3 साल से वो न मरा है न जिंदा है। गंदी वेश्या, मैं अपनी तलवार खींचते हुए अपनी सुध खोकर गरजा। काले गुलामों की व्यभिचारिणियों और कुलटाओं में सबसे गंदी। हाँ, ये मैंने ही किया था। मैंने उस पर एक घातक अंतिम वार का निशाना साधा। लेकिन जब उसने मेरी स्वीकारोक्ति सुनी और मेरी जानलेवा मंशा देखी, तो वो एक घिनौनी उपहासपूर्ण हंसी में फूट पड़ी। चले जा कुत्ते, वो कह मारकर हंसी। जो बीत चुका वह वापस नहीं आ सकता और मरे हुए उठ नहीं सकते। लेकिन अल्लाह ने उसे, जिसने उसे चोट पहुंचाई, तुम्हें मेरी शक्ति में सौंप दिया है। इस काम के लिए मेरे दिल में एक न बुझने वाली आग और बदले की छिपी हुई ज्वाला है। वो अपनी जलती हुई आंखों के साथ वहां खड़ी थी और उसने जादू के भयानक, समझ न आने वाले शब्द कहे। फिर उसने मुझे संबोधित किया। मेरे जादू से आधे पत्थर और आधे आदमी बन जा। उसी क्षण में वो दयनीय दृश्य बन गया जो अब तुम देखते हो। युवक ने राजा से कहा। नई उदासी से उसकी आवाज भर्रा गई। मैं न खड़ा हो सकता हूं और न बैठ, न मरा हुआ हूं और न पूरी तरह जिंदा। मुझे शाप देने के बाद उसने पूरे शहर, उसके बाजारों और उसके बगीचों पर एक विनाशकारी जादू कर दिया। मेरे शहर के लोग, जो 4 अलग अलग समूह थे, मुस्लिम, ईसाई, यहूदी और अग्निपूजक, उन्हें उसने मछली में बदल दिया। सफेद मछली मुस्लिम बन गई, लाल मछली अग्निपूजक बन गई, नीली मछली ईसाई बन गई, पीली मछली यहूदी बन गई और शहर को घेरने वाले 4 हरे भरे द्वीपों को उसने 4 उजाड़ पहाड़ों में बदल दिया, जो अब उस अजीब तालाब को घेरे हुए हैं जिसे तुमने पाया। हर एक दिन वो मुझे कोड़े से प्रताड़ित करती है, सो निर्दयी कोड़े मारती है जब तक कि मेरे कंधों से खून बहने न लगे। फिर वो उस मोटे बाल वाले कपड़े के नीचे इस शानदार रेशमी गाउन को पहना देती है, जिसे पहनने के लिए मैं मजबूर हूं। युवक रोया, अपनी बर्बाद आंखें छत की ओर उठाई, सुनाते हुए, ओ मेरे अल्लाह, मुझे तुम्हारा न्याय और आदेश सहन करना ही होगा, और अगर ये तुम्हें खुश करता है तो मैं ऐसा करूंगा। राजा एक लंबे क्षण के लिए चुप रहे, कहानी की घोर भयानकता से अभिभूत थे। युवक, अंत में उन्होंने अपनी गंभीर आवाज में कहा, तुमने मुझे चिंता से मुक्त किया है, लेकिन मेरी आत्मा में 100 और जोर दी है। मुझे बताओ, ये शापित स्त्री कहाँ है और वो गुलाम के साथ मकबरा कहाँ है। वो गुंबद के नीचे अपने मकबरे में लेटा है, युवक ने धीमे से कहा, और वह उस दरवाजे के ठीक सामने वाले कक्ष में है। वो हर दिन सूर्योदय पर एक बार बाहर आती है। उसका पहला काम हमेशा मुझे नग्न करना और मुझे 100 कोड़े मारना होता है। मैं चींचता और पुकारता हूँ, लेकिन मैं खुद का बचाव करने के लिए हिल नहीं सकता। मुझे यातना देने के बाद वो गुलाम के लिए शराब और शोरबा ले जाती है। वो कल सुबह जल्दी आएगी, अल्लाह की कसम। युवक, राजा ने अपनी तलवार की मूठ पर हाथ रखते हुए शपथ ली, मैं तुम्हारी वह सेवा करूंगा जिसके लिए मुझे याद रखा जाएगा और जो समय के अंत तक दर्ज रहेगी। राजा उस दुखी युवक के साथ रात होने तक बैठे और बातें की। जब वे दोनों आराम करने चले गए, सुबह होने के करीब राजा चुपचाप उठे। उन्होंने अपने कपड़े उतारे और अपनी तलवार निकाली। वो रेंगते हुए उस मकबरे में गए जहां गुलाम लेटा था, मोमबत्तियों, कीमती इत्रों और मरहमों से घिरा हुआ।
एक भोंडा तीर्थ स्थल। राजा उस दयनीय कराहते गुलाम के पास पहुंचे और एक साफ ताकतवर वार से उसे मार डाला। फिर उन्होंने उस विशाल शरीर को अपने कंधे पर उठाया और महल के मैदान के भीतर एक गहरे छिपे हुए कुएं में फेंक दिया। जल्दी से राजा ने खुद को गुलाम के गंदे कपड़ों में लपेट लिया और मकबरे में लेट गए। अपनी नंगी तलवार को अपनी बगल में छिपा लिया, तैयार। करीब 1 घंटे बाद वो शापित जादूगरनी पहुंची, लेकिन मकबरे में प्रवेश करने से पहले वो पहले अपने चचेरे भाई के पास गई। उसने उसके पत्थर बन चुके शरीर से शाही वस्त्र उतार दिए, एक कोड़ा पकड़ा और उसे बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। युवक भयानक दर्द में चिल्लाया, जिस हाल में मैं हूं वही मेरे लिए काफी सजा है। चचेरे भाई, मुझ पर दया करो। क्या तुमने मुझ पर दया की थी? उसने वापस चीटा, उसे फिर से कोड़ा मारा। क्या तुमने मुझे, मेरे प्रियतम को बख्श दिया था? उसने उसे तब तक पीटा जब तक वह थक नहीं गई और खून उसके किनारों से बहने न लगा। फिर उसने उसे उसके गाउन के नीचे बाल वाले कपड़े पहनाए और गुलाम के लिए शराब का प्याला और शोरबे का कटोरा लेकर चली गई। मकबरे पर वो रोने और विलाप करने लगी। मालिक, मुझसे बात करो। मालिक, मुझसे कहो। उसने एक और गुहार दोहराई। तुम कब तक मुंह मोड़ोगे? मेरे साथ कठोर व्यवहार करोगे? क्या मैंने तुम्हारे लिए पर्याप्त आंसू नहीं बहाए हैं? आंसू बहाती हुई उसने दोहराया, मालिक, मुझसे बात करो। राजा ने अपनी आवाज बदलकर उसे नीची, कमजोर और भारी कर दी, काले लोगों के लहजे की नस्ल करते हुए। ओ अल्लाह, जो बुलंद सर्वशक्तिमान है, उसके सिवा कोई ताकत और कोई शक्ति नहीं है। जब उसने आवाज सुनी तो वो अत्यधिक खुशी से चिल्लाई और तुरंत बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो वो हाफते हुए बोली, मालिक, क्या ये सच में तुम हो? राजा ने एक कमजोर, दर्द भरी सरगोशी में जवाब दिया, अरे शापित स्त्री, क्या तुम इसके लायक हो कि कोई तुमसे बात करे या बोले? ऐसा क्यों है? उसने पूछा। घबराहट लौट आई, क्योंकि तुम दिन भर अपने पति को यातना देती हो। राजा ने कर्कश आवाज में कहा। वो मदद के लिए रोता है और शाम से सुबह तक वो अपनी गुहारों को पुकारते हुए मुझे और तुम्हें दोनों को शाप देते हुए मुझे सोने से रोकता है। वो मुझे परेशान करता है और मुझे नुकसान पहुंचाता है, लेकिन इस आदमी के शोर के लिए मैं ठीक हो गया होता। यही वह है जो मुझे तुम्हें जवाब देने से रोकता है। आपकी अनुमति से, उसने जवाब दिया। उसकी आवाज हताश उत्साह से भरी थी। मैं उसे मुक्त कर दूंगी, वही करो। राजा ने आज्ञा दी और मुझे आखिरकार आराम करने दो। मैं सुनती हूं और आज्ञा मानती हूं। वह चिल्लाई। वो मकबरे से महल की ओर भागी, एक कटोरा लाई, उसे पानी से भरा और उस पर भयानक शब्द बोले। पानी उग्र आग पर रखे कढ़ाई की तरह तेजी से बुदबुदाने और उबलने लगा। वो अपने पति के पास भागी, उस पर उबलता पानी छिड़का और आदेश दिया, मैं तुम्हें उन शब्दों से याद करती हूं जो मैंने सुनाए हैं। अगर तुम मेरे जादू की वजह से इस स्थिति में हो तो इस रूप से वापस उसी में आ जाओ जो तुम पहले थे। युवक के शरीर में अचानक जोरदार कंपन हुआ। वो उछलकर अपने पैरों पर खड़ा हो गया, पूरी तरह से ठीक और अपनी मुक्ति से खुश। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई पूज्य नहीं है और मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। उसकी पत्नी उस पर चीठी, जाओ और कभी वापस मत आना, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। वह महल से भाग गया और वह मकबरे की ओर वापस दौड़ी। मालिक, मेरे पास बाहर आओ, उसने पुकारा, ताकि मैं तुम्हारा सुंदर रूप देख सकूं। राजा ने अपनी कमजोर, झूठी आवाज में जवाब दिया, तुमने क्या किया है? तुमने मुझे टहनी से राहत दी है, लेकिन जड़ से नहीं। मेरे प्यारे, मेरे काले प्रियतम, उसने विनती की, जड़ क्या है? तुम्हें शाप हो, शापित स्त्री। राजा ने झपट कर कहा, जड़ शहर और 4 द्वीपों के लोग हैं। हर रात आधी रात को मछलियां तालाब से अपना सिर ऊपर उठाती हैं, मदद के लिए रोती हैं और मुझे और तुम्हें दोनों को शाप देती हैं। यही शोर है जो मेरे पूरी तरह ठीक होने को रोकता है। जाओ, उन्हें जल्दी से आजाद करो, फिर वापस आओ, मेरा हाथ पकड़ो और मुझे उठने में मदद करो।
क्योंकि तब मैं पूरी तरह से ठीक होने के रास्ते पर हूंगा। इस आवाज को गुलाम की मानते हुए जादूगरनी खुशी से भर गई और उसकी आज्ञा का स्वेच्छा से पालन करने की अल्लाह की कसम खाई। वो उठी और शापित तालाब की ओर खुशी से दौड़ी ताकि थोड़ा पानी ले और अपने भयानक जादू की अंतिम परत को खत्म कर सके। दोस्तों, अगर आपको अलिफ लैला की ये दिलचस्प कहानी सचमुच पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम फिर मिलेंगे अलिफ लैला की एक और रहस्यमय और जादुई रात की अनोखी कहानी के साथ।